ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में क्या डिफरेंस है? देखो रिलीजन, सो क्या हर इंसान एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? लेकिन जो सोच के बनते हैं ना, हम मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे इतना कमाना है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है। मुझे लगता है कि तो मैम, क्या इससे डेट प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं? कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन एंजल रीडिंग क्या होती है? एंजल रीडिंग का मतलब होता है आप सामने वालों को, वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आ जाओ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके। जो आज के पॉडकास्ट में मैंने वो बुलाया है आचार्य डिम्पल मैम को, जिनसे हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की, हीलिंग की और न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में, और थोड़ा सा वास्तु के बारे में बात करेंगे, जिससे हम जानेंगे कि हमें सही गाइडेंस कहाँ से मिलनी चाहिए और लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल के टाइम पे लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा डर और एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो चुका है, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। सो चलिए इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाते हैं आचार्य डिम्पल मैम को। वो अपने बारे में बताएंगी कि वो क्या क्या करती हैं और कैसे आपकी लाइफ सिक्योर कर सकती हैं। सो वेलकम मैम हमारे शो में आने के लिए। नमस्ते। नमस्ते मैम, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए जो सुन रहे हैं आपको। ओके, तो माय नेम इज़ आचार्य डिम्पल और मैं एक साइकिक रीडर हूँ, टारो रीडर भी हूँ, और चक्रा स्कैनिंग मेरी लाइफ का मेन मोटो है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग चक्रों के चलते ही सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। दूसरा, वास्तु शास्त्र भी करती हूँ मैं, और हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो ये, और बाकी मेरा अपना एक श्रेया डिवाइन करके एक ब्रांड है, क्रिस्टल ब्रांड है, जो कि अभी और प्लेटफॉर्म्स पर भी है, और दूसरा मेरी वेबसाइट भी है। तो ये मेरा ये सब करती हूँ मैं। सो डिम्पल मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे शुरू हुई? ओके, देखो जर्नी कोई स्पेशल मैंने स्टार्ट नहीं करी, ठीक है? बहुत पहले मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों की एनर्जी को ना मैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि बहुत सालों में लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, ये वाला बंदा आया है, तो ये कैसा होगा, क्या क्या चल रहा होगा इसकी लाइफ में। वो ना मैं छोटे टाइम से ही, मतलब 10 इयर्स बैक की मैं बात बताऊँ, तो मैं कैच कर लेती थी। अब वो कैसे होता था वो आज तक नहीं पता, लेकिन होता है, कुंडली में कुछ ऐसा संयोग होता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं हेल्प कर पाती हूँ लोगों को। लोग ना बड़े खुश होते हैं मेरे से बात करके, अच्छा। अपना दुःख बताते हैं, तो मतलब बहुत शेयरिंग वाली हैबिट्स वो लोग यूज़ करते हैं मेरे साथ। वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते हैं, सॉल्यूशन, मैं अपने आप सॉल्यूशन भी दे देती हूँ। फिर धीरे-धीरे ऐसा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें ऐसे उपाय करना चाहिए। वो बताया, उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया। फिर वो धीरे-धीरे करके डेवलप होती गई चीज़ें। अच्छा। हुँ। सो आपको आइडिया भी नहीं था कि मेरे को इस लाइन में जाना है, बट नहीं, आपको नहीं। कुछ हाँ। किसी-किसी के मैंने सुना है, काफ़ी-काफ़ी मैंने बोला है कि उनके उनके दादा-परदादा इस फील्ड में थे। तो मतलब आप एक एक ही एस्ट्रोलॉजर हैं अपने घर में? हाँ, पहली। पहली? और वो भी ऐसी? हाँ, और मैंने वो जो डिग्रीज़ ली हैं वो अब ली हैं, अभी कुछ साल पहले। अच्छा, अच्छा। मैं ये अपने आप ही पहले से ही करती आई हूँ। पहले से ही? हुँ। ना सीखे, ना कुछ करा? नहीं, वो मुझे अंदाज़ा बहुत जल्दी आभास हो जाता था। अच्छा, बहुत कि सारी चीज़ें मुझे सपने में दिख जाती थी। सपने में? सपने में दिख जाती थी, और फिर मेरा जो मेन वो था कि जैसे मैं किसी से मिली हूँ ना, तो मैं उसको डिसाइड कर लेती थी कि ये पर्सन ऐसा है। अज़्यूम कर लिया करते हैं। एज़्यूम कर लेती थी और वैसा ही निकलता था। अच्छा। सो तो हुँ। आपके स्पिरिचुअलिटी की हीलिंग पावर कैसी रहती है क्लाइंट को लेकर? अच्छी रहती है। आज तक जो भी मेरे से कनेक्ट करे हैं, उनको मैंने कुछ बताया है कि फिर थोड़े दिन के बाद फ़ोन आता है कि हाँ, ये चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है। तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मुझे पता चलता है, लेकिन मैं उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जैसे मैंने कुछ बोला, उनको कुछ गाइड किया, उन्होंने किया, उनका काम बन गया, है ना? तो फिर उन्होंने मुझे प्रेज़ किया, फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस पे, कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ ऐसा, मेरा कुछ डेवलप हो जाए कि अरे वाह! मैंने बताया था ऐसा हो गया। मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। बिल्कुल। सो हाँ, आपको ठीक है, हो कितना गया। टाइम हो गया
इस चीज़ पे अब? मुझे हो गए 10 इयर्स। 10 इयर्स? तो इतने सालों के बाद, आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद, आपका कोई लाइफ का बड़ा लेसन? लेसन तो हाँ, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि जब तक जो परेशान है ना आदमी, वो जब तक खुद नहीं चाहेगा ठीक होना, वो नहीं हो सकता। चाहे ऐसे 10 एस्ट्रोलॉजर उसको हेल्प कर दें, कोई गाइड कर दे, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे दे, लेकिन वो तब तक ठीक नहीं होगा, तब तक हील नहीं होगा, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में क्या डिफरेंस है? देखो, रिलीजन तो एक वो है कि जिसके साथ हम जन्मे हैं, हमें पता है कि हम इस रिलीजन के हैं, उसको फॉलो करते हैं, हम पाथ ही तो फॉलो कर रहे हैं। एक 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 वर्ग डिसाइडेड है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। बट स्पिरिचुअलिटी तो क्वाइट डिफरेंट है इससे। स्पिरिचुअलिटी में ये है कि आप कितने अच्छे हो, आपके इनर सेंस क्या कहती है, मतलब आप भगवान से जुड़े हुए हो। भगवान क्या है? एक शक्ति है जिसको फॉलो करते आए हैं हम कई 100 सालों से, है ना? तो उनके पाथ पे चलना है, और वो कैसे चलना है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। अपने आप को इनर गाइड करना, खुद खुद सोचना समझना, उस चीज़ को चैनलाइज करना, उसके ऊपर चलना ही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है? और हर किसी का अपना अपना तरीका है स्पिरिचुअल होने का। कई लोग जानवरों की सेवा करते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। कई लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, दूसरे लोगों का ध्यान रखते हैं, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है ना? ज़रूरी नहीं कि वो चिमटे छाने बजाने से ही आप भगवान की भक्ति करोगे। सो क्या हर इंसान एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? क्या जैसे आपको बताया ना, जैसे कि आपने कहा एक मुझे अंदर से आभास आया, सो जिसको आभास भी नहीं आया वो बन सकता है वैसे? देखो, क्या होता है कि कुछ लोग देख देख के भी बोल रहे हैं ना कि कुछ मुझे बनना है। मुझे बनना है, उनको पैसा कमाना अच्छा। है ना? तो वो थ्री इडियट वाली जो बात है कि आप इतने लायक बन जाओ, अपने आप पैसा आएगा, है ना? तो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, वो डिफरेंट चीज़ है। बट हाँ, मैं कितना हेल्प कर पा रही हूँ लोगों को, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो सोच के बनते हैं ना, हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे इतना कमाना है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। और एक्सीडेंटली वो होते 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 आप एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बन गए, वो एक अलग चीज़ है। सो मैम, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि टैरो कार्ड रीडिंग असल में कैसा इफेक्ट देती है? कैसा इफेक्ट देती है? देखो, टैरो कार्ड रीडिंग इज अ एनर्जी रीडिंग। एनर्जी? एनर्जी रीडिंग है वो। मतलब सामने वाला क्या, उससे आपको बहुत लॉन्ग फ्यूचर का नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपकी लाइफ में बेसिकली चल क्या रहा है।